अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनानी सिखाएंगे घर में चिकन बिरयानी तय वाली। और ये हमने प्याज ले लिया है, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और 1.5 किलो गोश्त है। तकरीबन 1.5 किलो चावल है, 1.5 किलो गोश्त है। और जितनी आपने मज़ेदार बिरयानी खानी है उसके लिए आपको ज़्यादा प्याज, ज़्यादा अदरक, लहसुन और मसाला ज़्यादा चाहिए। चलो आज हम बिरयानी शुरू करते हैं। मसाला बनाने के लिए आपके पास कोई सा बड़ा बर्तन होना चाहिए। और हमने प्रेशर ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। और ये जो हमने प्याज काटा हुआ था इसको वॉश करके रखा है, इसको प्याज को डाल दिए। और अब हम जलाएंगे आग और इसके अंदर घी डालेंगे। ये हमने आग जला ली है। आग को थोड़ा सा कम कर लें। और अब हम इसमें हस्बे जायका घी डालेंगे, जितना आप देख लें कि बिरयानी के अंदर आपको डालना चाहिए। 1 चम्मच। तकरीबन हमारी बिरयानी ज़्यादा है और हम 1.5 किलो बना रहे हैं और और ये आधा बस। अभी क्योंकि घी कम लग रहा है क्योंकि प्याज ज़्यादा है। जब प्याज ब्राउन होने शुरू हो देंगे और ये ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा हो जाएगी। और हमने घी बंद करके रख लिए। अब इसको हिला देते हैं थोड़ा सा। आग जल रही है नीचे। आज की बिरयानी जैसी बिरयानी आपने कभी नहीं खाई होगी। और जैसा कि चिकन जो हमने लिया है, हम ज़्यादातर लेग पीस और विंग्स खाते हैं। हमने 1.5 किलो लेग पीस और विंग्स ले लिए हैं और उनको नमक लगा कर रख दिए। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद ये प्याज देख सकते हैं आप, ऐसा हो गया। और लाइट ब्राउन रखना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। और इसके नीचे आग जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं करनी कि आप जल्दी जल्दी में इसको तेज़ कर दें और ये बाद में जल जाए, नहीं। इसके नीचे आग हल्की दरमियानी स्लो करके फिर चलानी और ऐसे प्याज को थोड़ा सा पकने देना 10 से 15 मिनट के लिए। जब ये पक जाए फिर के इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने लगी हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अदरक है, ये लहसुन है, ये हरी मिर्च है। और अब इसको अंदर क्रशिंग के अंदर डालूंगी मैं। इसके अंदर डाल के फिर क्रश कर लूँगी। ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया। और जैसा कि आप देख रहे हैं प्याज हमारे हल्के हल्के फ्राई हो रहे हैं। और अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे ऐसे। इसको डालने के बाद आप अच्छी तरह से मिक्स करना और भून लेना। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने उसके अंदर डाल दिया। और मैंने कहा जल्दी से टमाटर को काट लिया जाए। टमाटर तकरीबन आपने 1 पाव ले लेने हैं, ऊपर से ये उतार के छिलका फिर काट। अदरक लहसुन आपके सामने जल्दी से ब्राउन हो रहा है और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ब्राउन करना है, जैसे कि इसकी खुशबू आने लग जाए। फिर आपने इसके अंदर टमाटर डालने हैं। और हमने टमाटर काट के रख लिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दें ताकि ये अदरक लहसुन है जो ब्राउन हो जाए। आपका प्याज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा बिरयानी अच्छी बनेगी और मज़ेदार हो जाएगी। और अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देते हैं ताकि अदरक लहसुन के साथ टमाटर भी ज़रा पक जाए। इनको अच्छी तरह से पका लेना है। जब मसाला आपको लगे कि बन गया है, ब्राउन हो गया, अदरक लहसुन टमाटर जो हैं वो मेल्ट हो गए, तब इसके अंदर डालना है। टमाटर हमने डाल लिया। और अभी हम इसके अंदर लेमन के लिए ऐड करने के लिए पहले लेमन को काट लेंगे। लेमन के जो बीज है वो आपने हैंड की मदद से या छुरी की मदद से निकाल देने ताकि जो इनकी कड़वाहट है वो बिरयानी के अंदर ना आ जाए। चलें जी, अब हम डालते हैं इसमें नमक मिर्च आप जितनी खानी चाहें, ज़्यादा स्पाइसी खानी है ज़्यादा स्पाइसी डाल लें, ज़्यादा कम खानी है तो थोड़ी सी नॉर्मल डाल लें।
और ये हमने इसके अंदर मिर्च डाल दी, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हस्बे जायका, ताकि बिरयानी की जो है ना खुशबू अच्छी हो जाए। और इसके अंदर आपने नमक हस्बे जायका डाल लेना है। और इसको अच्छे से हिला लेना है ताकि ये नीचे ना लग जाए और मसाला आपका अच्छा सा और मज़ेदार बन जाए। आप इसकी खुशबू चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी आ रही है और मसाले की जो रंगत है वो बहुत प्यारी हो रही है। जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे ये प्यारी बनती रहेगी। आग स्लो कर दी है मैंने और गोश्त को नमक लगा कर रखा हुआ था चिकन को। अब मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं आपको वॉश करके चिकन नमक दिखाऊंगी कैसे वॉश हो गया। मसाला जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा सारा तकरीबन रेडी हो गया। प्याज, अदरक, लहसुन सारा कुछ मज़ेदार हो गया। और अब इसके हम अंदर चिकन डालेंगे। चिकन हमने वॉश करके रख लिया है और फिर आपको जब चिकन डालना है तब दिखाएंगे। इसको 10 से 15 मिनट तक और भून लेना है ताकि ये मज़ीद इसकी खुशबू आने लग जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चिकन हमने लेग पीस और विंग्स लिए हैं। हम यही खाते हैं, बाकी वो जो बोटियाँ थे वो नहीं हमें अच्छी लगती। हमने इसको वॉश करके पहले नमक लगा कर रख लेना ताकि इसकी स्मेल चली जाए और फिर बाद में इसको अच्छे से वॉश कर लेना और उसको फिर इसके अंदर डाल देना। इसके अंदर डाल के इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनना है। फिर इसके अंदर हस्बे जायका थोड़ा सा पानी डाल के और इसको फिर प्रेशर लगा देना है ताकि ये जो बोटी है ना अच्छे से गल जाए, क्योंकि लेग पीस थोड़े से बड़े होते हैं और ये फिर अच्छे से गलते नहीं है वैसे भूनने से। बाहर की बिरयानी खाने से अच्छा है कि बंदा घर में बना ले। हम तकरीबन लास्ट टाइम गए थे मेहमान घर, इधर टोपा टैक्सी में बना हुआ है, तो वो उधर हमने बिरयानी ऑर्डर की। इतनी बदजायका बिरयानी कि हमने उधर खाई नहीं, वो वैसे ही हमें उधर छोड़ के आनी पड़ी क्योंकि वो मज़ेदार ही नहीं थी। इसलिए हमने सोचा कि हम खुद घर में बिरयानी बनाएंगे। और ऐसी बिरयानी को आपने पूरे वर्ल्ड में नहीं खाई होगी, ऐसी बिरयानी मसाले वाली और मज़ेदार। स्पाइसी तो आपकी मर्ज़ी है, आपने जितना स्पाइसी खाना है उतना डाल लीजिएगा। बाकी जैसा कि आप देख रहे हैं कि चिकन ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि ये अच्छे से भून लिया हमने। और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा सा डालना है क्योंकि बाद में जो चिकन है वो खुद भी अपना पानी छोड़ देता है, उसकी वजह से पानी ज़्यादा हो जाता है। इसको एक मरतबा हिलाने के बाद इसके अंदर हमने नींबू ऐड कर देने हैं। नींबू की वजह से जो बिरयानी का जायका है वो और भी ज़्यादा मज़ेदार और ऐसा होता है कि जैसे ऐसी बिरयानी पूरी दुनिया में नहीं होगी। अब इसको हम प्रेशर लगा देंगे और ये हम प्रेशर इसको बंद कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक प्रेशर लगाएंगे। ये प्रेशर हमारा पाकिस्तान का नहीं है, सऊदी अरब से आया है। इसके प्रेशर के ये फ़ायदे हैं कि ये फटता नहीं है। बाकी जो पाकिस्तान के प्रेशर होते हैं वो फट जाते हैं और ये फटता नहीं है। इसका तकरीबन हम 3 से 4 मिनट तक प्रेशर लगा रहने देंगे और आग तकरीबन हस्बे मामूल होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं जिसकी वजह से चिकन जल जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चावल मैंने साफ़ कर लिए हैं अच्छे से। पहले चावलों को साफ़ कर लें। हमारा तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है और हमारे 1.5 किलो ही चावल लेने हैं। ये अपनी चॉइस होती है, जितना चिकन डालना है उसके मुताबिक डाल लें या चिकन कम कर लें। हम चिकन ज़्यादा शौक से खाते हैं इसलिए हमने उतने ही बनाने होते हैं जितने हमने खा लेने होते हैं। चावलों को साफ़ करने के बाद इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको रख देना ताकि ये कायनात चावल है ना, इसलिए इनको थोड़ी देर पहले भिगोना पड़ता है और उनको पहले भिगो के रख देते हैं और उसके बाद फिर इनको बॉयल कर लेते हैं। प्रेशर हमारा चलना शुरू हो गया है, तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको चलने देंगे और उसके बाद इसको खोल के देखेंगे। और चावल भी हमने भिगो लिए हैं और अब हम पानी में देचकी में पानी डाल के फिर आपको दिखाएंगे कैसे बॉयल करने चावल। और ये हमने एक बड़ा पतीला ले लिया है, इसके अंदर पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद इसको आग के ऊपर रखेंगे और फिर आग जला देंगे। पानी आपने चावलों के मुताबिक का डालना है। ये पानी डाल रहे हैं, बस इतना पानी डाल लेना है। उसके बाद इसके ऊपर रख देना। और प्रेशर खोलने के बाद आप देख रहे हैं कि जो हमारा चिकन वो अच्छे से गल गया है। अब हल्का हल्का पानी है, उसको हम इसके नीचे आग जलाएंगे। आग जलाने के बाद फिर इसको पानी है जो खुश करके ताकि ये घी छोड़ दे, फिर इसको अंदर बिरयानी मसाला डालेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसके नीचे आग जला दी है प्रेशर के नीचे
और अब पानी है जो वो खुश्क होना शुरू हो गया। हमारा चिकन तकरीबन गल गया और घी है उसने छोड़ना शुरू कर दिया। आप देखेंगे कि जैसे कि इसको अच्छे से भूनना है, भूनने के बाद इसकी बहुत मज़ेदार खुशबू आएगी। फिर इसके अंदर हम बिरयानी मसाला डालेंगे और ये 10 से 15 मिनट भूनने के बाद, पानी खुश्क करने के बाद ऐसे इसमें घी छोड़ देना है। और आप देख रहे हैं कितनी प्यारी खुशबू उसके अंदर से बाहर आ रही है और बिरयानी और जो बोटियाँ हैं वो कैसे मज़ेदार हैं, कप कप आ रही हैं। इनको देख के मुँह में पानी आना शुरू हो जाता है। और ऐसी बिरयानी आपने कभी नहीं खाई होगी, जो बाज़ार से मिलती है उसमें मसाला ज़्यादा बहुत डालते हैं और जायकादार भी नहीं होती। ये हम बस मसाला, घर के मसाले डालते हैं और हेल्दी बिरयानी बनाते हैं। और ये हमने पतीले के अंदर पानी डाल लिया है, इसके अंदर आग जला दी है और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा फिर इसके अंदर हस्बे जायका नमक डालेंगे, फिर पानी को बॉयल करेंगे। जब पानी पकना शुरू हो जाएगा इसके अंदर फिर हम चावल डाल देंगे और चावल को अच्छी तरह पका लेंगे। जब चावल पक जाएंगे फिर इनको छलनी से, मसाला हमारा रेडी हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे बिरयानी। नेचुरल का यूज़ करते हैं हम। कई लोग शान का मसाला यूज़ करते हैं पर हमें नेशनल अच्छा लगता है। इसके अंदर हमने ऐसे मसाला डाल देना है। मसाला डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हिला लेना है। 1.5 किलो के अंदर हमने एक बिरयानी मसाला डब्बा डालते हैं और ये इसके साथ बहुत मज़ेदार, पूरा डाल देते हैं, बहुत मज़ेदार हो जाता है। अब इसको हिला कर दिखाते हैं। हिलाने के बाद ये कुछ इस तरह की हो जाएगी। ये बिरयानी हमारी रेडी है और चावल हमारे अभी पक रहे हैं। पानी गर्म हो गया है, इसके अंदर हमने नमक डाल दिया था। तकरीबन 1.5 किलो चावल के अंदर हमने 5 टेबलस्पून नमक के डाले हैं और इसको अब पकने के लिए रख देंगे। और ये हमारा पानी पकने के करीब आ गया। इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। और ये चावल हमारे उबलने शुरू हो गए हैं। इनको जब तक देखना है कि आपके चावल पक गए हैं तब तक इनको उबलने देना है। थोड़े से कच्चे नहीं रखने। कई लोग जल्दी से उतार लेते हैं और फिर वो कच्चे रह जाते हैं, इसलिए इनको जल्दी से अच्छे से पकाना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। फिर इनको चेक करना है और फिर पकाना है मिक्स करने के लिए इसका। और ये हमने टोकरी ले ली है, टोकरी के अंदर छानने के लिए। अभी चावल में हमें थोड़ी सी कसर लग रही है, टोकरी के अंदर छान लेंगे। और ये चावल हमने टोकरी में छान लिए हैं और अब हम इनको चावलों को और मसाले की तह लगाएंगे। मसाले की तह इस तरह लगाएंगे कि पहले हम पतीले में चावल डालेंगे, फिर हम चिकन डालेंगे, फिर चावल, फिर चिकन, फिर चावल, फिर चिकन। और इसके बाद सबसे लास्ट पे जब देखेंगे आपका चावल और चिकन बराबर हो गए हैं, फिर आपने इसके अंदर जर्दा कलर जो होता है ना, जिसके साथ बिरयानी कलर का टेस्ट आता है, वो डाल देना। ये हमने पतीले के अंदर पहले चावलों की एक तह बना ली है। अभी हम इसके अंदर चिकन डालेंगे और ये हम चिकन की तह लगा रहे हैं। ये हमने चिकन की तह लगा लिया। अब हम इसके ऊपर चावलों की तह लगाएंगे और अब ये हम मसाले की फाइनल बिरयानी की तह लगाएंगे। इसके ऊपर हम चावल डाल देंगे। जो मसाला है उसको चावलों के साथ हमने अच्छे से कवर कर देना है। कवर करने के बाद हमने जर्दा रंग जो है वो पानी के अंदर थोड़ा सा डालना है। उसके अंदर डालने के बाद उसको चावलों के ऊपर डाल देना है। ये हमने जर्दा रंग ले लिया है। जर्दा रंग डालने के बाद इसके ऊपर डाल देते हैं और डाल के दिखाते हैं आप कैसे डालना है। जर्दा रंग डालने के बाद इसको इसके ढक्कन के साथ दम लगा देना है। ऐसे दम लगाना है। उसके नीचे तवा रखना है। तवा लाजमी रखना है ताकि जो बिरयानी है नीचे ना लगे। अगर वैसे ही रखेंगे तो नीचे से चावल जल जाएंगे। मैं आपको तवा रख के दिखाती
इसके नीचे हमने तवा रख लिया और अब मैं आग जला कर दिखाती हूँ आपको। हल्की आंच के ऊपर इसको आग लगानी है। आग लगाने के बाद हल्की आंच रखनी है और इसको 5 मिनट का दम लगा देना है। और 5 मिनट के बाद हम आपको खोल के दिखाएंगे कि बिरयानी की कैसी है और क्या मज़ेदार। बिरयानी का दम बंद कर दिया, इसको अच्छे से शेक कर लिया और उसको ढक्कन उतार कर दिखाते हैं कि इसकी क्या कैफियत है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार और क्रिस्पी है। इसको चम्मच की मदद से अब हिला कर दिखाते हैं कैसी लग रही है। और आप देख रहे हैं कि हमारी बिरयानी बन के रेडी है और कितनी प्यारी लग रही है। और खुशबू देखें इसकी, इसके देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है और बहुत अच्छी लग रही है। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।